ये कहानी है युग युगांतर से जीवित सनातन धर्म की। ये इतिहास है सृष्टि आदि से लेकर अब तक के ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों का। ये सामर्थ्य है पूर्वजों के महान अस्त्र शस्त्रों और तकनीकों का, जिसकी वजह से वैदिक विज्ञान पूरे संसार में प्रचलित था। एक समय था जब पूरा सौरमंडल अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों से भरा रहता था। आज के इस वीडियो में हम ऋषियों के कुछ ऐसे रहस्यमयी आविष्कारों के बारे में जानेंगे जिसकी कल्पना भी साइंस ने अभी तक नहीं की होगी, और आप भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने ऋषियों के अनेक अस्त्र शस्त्रों और विमानों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि 5000 साल से पहले के लोगों का चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी युद्ध होता था। उस समय के बड़े बड़े ऋषि महर्षि बृहस्पति ग्रह पर अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण करते थे। पूरे सौरमंडल में प्राचीन ऋषि महर्षि यात्रा किया करते थे। आपने सुना होगा कि भगवान हनुमान उड़ान प्राण को वश में करके अंतरिक्ष में दूर दूर तक यात्रा करते थे। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना कि महावीर हनुमान जी का एक पादुका यंत्र था, जिस पर आरूढ़ होकर सूर्य की किरणों के साथ संगत होकर अंतरिक्ष में भ्रमण किया करते थे। राजा सुग्रीव का महापराक्रमी भाई बाली एक ही दिन में पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता था। बलवान तथा पराक्रमी होने के साथ साथ वो वैज्ञानिक भी था। यही कारण है कि जब तक जीवित था तब तक कोई भी राक्षस वर्ग का दानव उससे जीत नहीं पाया। ये वही बाली था जिसे भगवान श्री राम ने एक ही तीर से मार डाला था। क्या आपको पता है महर्षि भरद्वाज जी द्वारा बनाया गया पुष्पक विमान, जिसे राजा इंद्र से रावण ने छीन लिया था, वो विमान इतने वैज्ञानिक और बेहतर ढंग से बनाया गया था कि वो किसी विधवा स्त्री को लेकर उड़ता ही नहीं था। वो पुष्पक विमान पहचान जाता था कि उस स्त्री का पति जीवित है अथवा मृत। मुझे लगता है कि ऐसे विमान की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आपने कभी ये भी सुना कि कुंती के पुत्र अर्जुन अपने विमान से मंगल ग्रह पर जाते थे, वहाँ पर 3 वर्ष रहे भी थे। बलशाली भीम का पुत्र घटोत्कच एक वैज्ञानिक था जिसे एक बहुत बड़ा राक्षस घोषित कर दिया गया। उसने एक विमान बनाया था जिससे वो चंद्रमा तक की यात्रा करता था। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भगवान कृष्ण के निर्देशन में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था। आपने रावण के पुत्र नरांतक और अतिकाय के बारे में सुना होगा। ये लोग चंद्रमा की यात्रा किया करते थे। रावण का पुत्र कुंभकर्ण 2 दिन 2 रात में ही मंगल ग्रह पर पहुंच जाता था। जब पहले बड़े बड़े युद्ध होते थे, घायल योद्धाओं को उसी समय ठीक कर दिया जाता था। रावण का शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत, जो कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जब उसने महात्मा लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र से घायल कर दिया था, तो भगवान हनुमान ने जड़ी बूटियों सहित पूरा पर्वत ही उठा लिया था। उनमें से 4 जड़ी बूटियाँ ऐसी थी, एक तो बड़े से बड़े घावों को तुरंत भरकर चमड़े को पहले जैसा बना देती थी। दूसरी औषधि टूटी हुई हड्डी को तुरंत जोड़ देती थी। तीसरी जड़ी बूटी मृत जैसे व्यक्ति को जिला देती थी। और चौथी शरीर के अंदर कितने भी गहराई में कोई धातु या टुकड़ा फंस गया हो तो उसे तुरंत निकाल देती थी। इन्हीं औषधियों के द्वारा महात्मा लक्ष्मण थोड़ी ही देर में ठीक कर दिए गए थे और अगले ही दिन इंद्रजीत का वध किया था, जो कि बादलों में अदृश्य होकर प्रहार करता था। एक महान योद्धा था, वैज्ञानिक था वो। क्या आपने कभी ये भी सुना कि महर्षि भरद्वाज और भगवान श्री राम के पास 10 योजन भूमि का एक्सरे लेने की टेक्नोलॉजी थी। इतनी दूरी तक अगर शत्रु प्रवेश भी कर जाता था तो भगवान श्री राम को तुरंत सूचना दे दी जाती थी सैनिकों के द्वारा। वैसे तो भगवान श्री राम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पुरुष थे, जो ईश्वर सहित पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। वे अपने समय के सबसे बड़े महापुरुष थे, लेकिन एक राजा होने की वजह से इन सब तकनीकों का प्रयोग करते थे। श्री राम ने केवल 5 ही दिन में 100 योजन बड़ा पुल बनवा दिया था। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय वानर सेना के पास क्या तकनीकी रही होगी। आप में से कितने ही लोग कहते हैं कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच की दूरी आज 100 योजन नहीं है। देखिए, भौगोलिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ये घटना 9 से 10 लाख साल पहले की है, तब तक भौगोलिक स्थितियाँ बहुत बदल चुकी होंगी। दूसरी तरफ महर्षि भरद्वाज जी ने पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि ग्रहों के बीच अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था। इन सब के निर्माण के लिए ऋषि महर्षि धरती से डीजल, पेट्रोल या कोई पदार्थ उपयोग नहीं करते थे। वे जानते थे कि धरती को खोखला बना दिया गया तो भूकंप आएगा, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वे इन सब तकनीकों का निर्माण वायु तत्व से करते थे। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में भरी हुई है, जिसे वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी कह सकते हैं।
इसे डिटेक्ट करने की कल्पना भी साइंस ने अभी तक नहीं की होगी। इन सब पदार्थों को डिटेक्ट करने का कार्य ऋषियों, महर्षियों और योगियों का होता था। वही सूक्ष्म वायु तत्व जैसे पदार्थों को इकट्ठा करते थे। अभी हाल ही में ही विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में जो विस्फोट हुआ था, उस रेडिएशन का प्रभाव आज तक वहाँ पर है। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना कि महाभारत युद्ध के दौरान कोई भी हानिकारक रेडिएशन कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं जा पाया था, क्योंकि उन रेडिएशंस को योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक विशेष टेक्नोलॉजी के द्वारा युद्ध क्षेत्र में ही समाप्त कर दिया था। कोई भी सैनिक उस रेडिएशन से पीड़ित नहीं था। अभी तक आप रामायण काल के ऋषियों को भगवान राम के भक्त के रूप में जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य अस्त्र विद्या के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वे सामर्थ्य, अध्यात्म और ज्ञान विज्ञान में भगवान राम के ही समान थे। अभी तक मैंने जितने भी ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के नाम लिए, ये सब सृष्टि आदि में उत्पन्न हुए ऋषियों के सामने कुछ भी नहीं है। अगर इन सबका सामर्थ्य प्राचीन काल के महर्षि भृगु, भगवान विष्णु, महादेव शिव, भगवान ब्रह्मा, महर्षि वशिष्ठ आदि से करेंगे तो इनके सामने रामायण महाभारत काल के ऋषि, महर्षि आदि काल के पूर्वजों के सामने उनके शिष्य के समान होंगे ये। इसी से आप समझ सकते हैं कि प्राचीन ऋषि परंपरा कितनी महान थी। आप में से कितने ही लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप आधुनिक शिक्षा के भक्त हैं, वही आपके लिए प्रमाण है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, कुछ ही समय में अनुसंधान के द्वारा ये सब फिर से संसार के सामने सिद्ध होने वाला है। तब आप भी अपने पूर्वजों पर गर्व करेंगे। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।